2 सेकंड 3 सेकंड उसने ये सोचा कि तभी अचानक से भुक करके लालटेन अचानक से जल गया। लालटेन के पीछे आप लालटेन जल गया। जैसे उसने देखा लालटेन के पीछे उस उजाले में एक शक्ल उसे दिखी। वो शक्ल उसी लेडी की थी जो उसने थोड़ी देर पहले बेड से देखी थी, और वो टेढ़ा मुंह करके उसे ही देख रहा। अंदर से खून बह रहा है। बाहर आओ ना, एक बार तो आओ, बाहर तो आओ, बाहर आ जाओ, आ जाओ। इतना बड़ा जबड़ा, इतनी बड़ी आंखें लेके, दांत, अंदर से खून बह रहा है करके देख रही थी। जैसे उसने ये देखा धक्के से एकदम पीछे गया, लालटेन उसके हाथ से गिरी। जैसे वो नीचे गिरा तुरंत वापस लाइट आ गई। लाइट के आते ही एकदम घबराया हुआ था, इसको हार्ट अटैक ही आया था, एकदम दिल सा बैठ गया था। इसको अभी तक कुछ, जब तक उसको जवाब नहीं मिलता ये तो यही समझता कि मतलब कुछ ना कुछ है यहाँ पे। ये पागल हो जाता, कॉल करता, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, एक्सप्लेनेशन कुछ मिले उससे पहले तुरंत उसकी नज़र गई सामने दीवार पे। उसने देखा कुछ जो नज़र बट्टू था जो स्टार्ट में उसने हटाया था वो राक्षस जैसे मुंह का, वो सामने रखा हुआ था। इसने तुरंत अजम्पशन लगाया कि शायद ऐसा हो सकता है कि सामने ये जो राक्षस जैसा वो मैंने देख लिया, और मेरे दिमाग में जितनी कल्पनाएं बन रही है उसके हिसाब से मैंने ये सोच लिया कि यही वो राक्षस है, यही वो लेडी है जिसको मैं देख के डर गया अंधेरे में। क्योंकि रात अंधेरे में क्या आकृति, कोई भी आकृति होती है उसको हम अलग अलग शेप दे देते हैं अपने दिमाग में, तो मे भी ये हो सकता है। और उसने मान भी लिया कि ये कवच्चा मुंह जो बना रखा है इसको देख के मैं डर रहा हूँ, ये लेडी वेडी कुछ नहीं है। अरे यार फालतू में डर रहा था। यह बैठा साइड में, ये लिख रहा है अपना बुक, वो वापस लिखना स्टार्ट किया। बुक लिखने के लिए वापस ऐसे ही बैठा, लिख रहा था। एक लाइन लिखी और वापस लाइट भक। कहता यार हद हो गई है यार, पर इसने ठान लिया था कि मैं तो लिखूंगा। लालटेन अपनी जो उठा रखी थी, जल रही थी, उसको उठाई वापस रख। लालटेन बाय द वे गिरने के बाद भी फूटी नहीं थी, अच्छी बात है। लालटेन से साइड पे रखी, लिखते रहा। अब इतना पसीना आ रहा था इसको, इतना पसीना आ रहा था, ये ठंड के मौसम में भी ये बार बार यूं करके पसीना साइड में ऐसे डाल रहा है। लिख रहा है, फिर पसीना ले रहा है, साइड में फेंक रहा है, फिर लिख रहा है। एक पेज भरते उसने 5-7 बार कम से कम ऐसे पसीना झटकार दिए। अगला पेज पलटा और लिख रहा था कि तभी उसके पसीने की एक बूंद उस पेज पे गिरी करके। उस पेज पे जैसे बूंद गिरी इसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो जो बूंद गिरी थी वो पसीने की नहीं, वो खून की बूंद। जैसे ही उसने ये चीज़ देखी, धीरे से अपने लेफ्ट में देखा जहाँ वो कब से अपने पसीने झटकार रहा था। वो पूरे बेड पे, मेज के साइड पे जो बेड था, पूरे बेड पे, वाइट बेडशीट पे, वो जो कब से पसीने फेंक रहा था अपने, वो छींटे उसके खून के थे। वो पूरा खून के छींटे हो रखे थे। वो पसीने के छींटे नहीं थे, खून के छींटे हो रखे थे, लाल लाल। वो हल्की सी जो रोशनी आ रही थी लालटेन से, उससे पूरे खून के छींटे से दिख रहे थे। ये घबरा के एकदम से बेड से नीचे उतर गया। इस बार तो पक्का कुछ ना कुछ अजीब है, क्योंकि खून इसको दिख रहा है अपनी आंखों से, ये अपने आप को चिमटी काट रहा है कि ये सच में हो रहा है इसके साथ में। और इस बार इसकी कोई एक्सप्लेनेशन है भी नहीं। जैसे ही ये घबरा के साइड आता, सामने देखता है, सामने आईने में ये अपने आप को देख, लेकिन आईने में ये खुद नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये हाथ अपने हिला के देख रहा है तो वो अपनी मुंडी हिला रहा है अंदर। ये घबरा के एकदम से पीछे आया तो वो आगे आ रहा है, जो आईने के अंदर वाला इंसान है, और वो स्माइल बड़ी वियर्ड कर रहा है। ये घबरा के एकदम से पीछे आया कि तभी पीछे की साइड को टकराया। ये तुरंत पीछे देखता है तो वही लेडी उसके सामने अपना जबड़ा फाड़े खड़ी है और अपने जबड़े को एकदम से इतना बड़ा कर देती है, इतना बड़ा कि इसका पूरा मुंह उसके अंदर आ जाए। ये डरते डरते उल्टा ही भागता है, घबराते हुए पीछे भागता है और जोर से टकराता है उस शीशे से, जिस शीशे में उसको अपना प्रतिबिंब दिख रहा था। वहां जोर से टकराता है। जैसे ही वो शीशे से टकराता है, शीशे के अंदर से एक हाथ आता है, उसको जोर से पकड़ता है, खचाक करके शीशे के अंदर खींच लेता है। ये पूरा खिंचा जाता है शीशे के अंदर, और शीशे की अंदर की दुनिया में आके एकदम से आंख खोलता है। अब वो एक्चुअल दुनिया को देख पा रहा है बाहर, और शीशे की अंदर की दुनिया में ये फील कर पा रहा है कि मैं दूसरी पैरेलल वर्ल्ड में आ चुका हूं, जहां मैं शीशे की दुनिया के अंदर हूं। ये पीछे मुड़ के देखता है, कोने में ये खुद उन्हीं कपड़ों में ऐसे करके बैठा हुआ है। ये डरते डरते जाता है उसके पास, अपने खुद के पास, कि कुछ हो जाए, किसी से कुछ पूछ लूं, अगल बगल में कुछ दिख नहीं रहा, किसी से तो बात करे कि कैसे करके ये हो क्या रहा है, कुछ समझे। उसका माइंड प्रोसेस नहीं कर पाता कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, मुझे वापस बस अपनी दुनिया में जाना है, या फिर वापस मुझे जाना है, अपने घर जाना है, श्रेया को कॉल कर दूँ, कुछ करके सब कुछ ठीक हो जाए बस। ये
ये घबराहट के मारे जाता है अपने ही पास, जो यूं करके बैठा हुआ था उसी के पास, जाके उसे जैसे ही बुलाता है, हाथ मारते ही वो एकदम से ऊपर देखता है। वो और कोई नहीं, वो खुद आरव ही होता है, लेकिन इस आरव के लेफ्ट साइड का पूरा मुंह खाया हुआ होता है, नोच के खाया हुआ होता है, ठीक उसी तरह जो उसने फर्स्ट डे देखा था शीशे में। आरव जैसे ये देखता है कि उसके साथ ही ये चीज़ हुई है, मतलब वो उसी का तो प्रतिबिंब था, अभी कुछ प्रोसेस ही कर पाए कि उससे पहले इसकी आंखें फटी रह जाती है, क्योंकि सामने से जो प्रतिबिंब वाला आरव जो था, जिसका मुंह पूरा खाया हुआ था, वो जोर से करके चिल्लाता है। ये बहुत जोर से घबराता है और जोर से चिल्लाने लग जाता है और चिल्ला के एकदम से उठता है। ये अपनी नींद से उठता है। जैसे उठता है तो पता चलता है कि अरे ये सब कुछ सपना था। ये अब तक पूरी रात का सपना देख रहा था, पर इतना भयानक सपना था कि ये सुबह भी पूरा पसीने पसीने हो रखा था, कि जैसे एकदम रियल हो जो सब कुछ इसके साथ हुआ। वो देखता है तो स्कूल के लिए बहुत लेट हो चुका था, फटाफट से रेडी होता है और फटाफट से स्कूल भागता है सबसे पहले। अब स्कूल जाते टाइम रास्ते में सबसे पहले वो उसको कॉल करता है, श्रेया को, और श्रेया को सब कुछ बताता है जो भी पिछली रात को हुआ। तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो श्रेया भी कहती है कि यार मैं भी सोच ही रही थी कि मैं ना आ जाती हूँ तुम्हारे पास में स्पेशली, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो हुआ उसके पास स्पेशली तुम्हें किसी की ज़रूरत थी, तो मैं तुम्हें एक सहारा देने के लिए कुछ टाइम के लिए आ जाती हूँ। और दूसरी बात कि ये जो भी चल रहा है तुम्हारे साथ में, पिछली बार मुझे लगा कि तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरे मामा जो हैं बहुत बड़े तांत्रिक हैं, मे भी वो इस चीज़ में हेल्प कर पाए। मैंने उनसे बात भी की, गाइडेंस ली, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं एक बार देख लेता हूँ क्या सीन है, छोटे मोटे जो तो उठ के कर देंगे। ये भी हो सकता है कि सही दिशा में ना हो तुम्हारा घर, वो जो भी है सही कोण में ना हो, इस चक्कर में ये सारी बात है, गंदे ख्याल गंदे विचार आ सकते हैं, गंदे सपने आ सकते हैं। जैसे ये सुनता है तांत्रिक वांत्रिक का नाम, तुरंत भड़क जाता है। वो बोलता है क्या है तांत्रिक वांत्रिक, ये मुझे नहीं पसंद, तुमको पता है ना मैं सिर्फ साइंस की बातें मानता हूँ, तुम जबरदस्ती ये सारी भूत पिशाच सब बीच में आते। बोलते नहीं यार, मतलब दिशा विशा की बात है, ये सब तो होता है। बोलते कि ठीक है पर अभी नहीं, मैं तुमको आना है तो आओ, वरना कोई बात नहीं। मैं गुस्सा फ़ोन काट देता है। फ़ोन काट दिया है, स्कूल गया, वापस से स्कूल गया, बच्चों को पढ़ा रहा था। अब स्कूल में सब कुछ पढ़ा है, उनको देखते कि पंकज गायब है। बड़ा वियर्ड लगता है कि यार एक तो ढंग का बच्चा है, वो भी गायब है, आज किससे बात करूँगा मैं। तो सोचता कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। और स्कूल ख़त्म होती है, वो देखता है रजिस्टर में कि नाम भाई पंकज वंकज का, कि आज एब्सेंट भर देता हूँ उसकी। लेकिन देखता है कि पंकज का नाम रजिस्टर में ही नहीं है। बड़ा अजीब लगता है, पंकज का नाम रजिस्टर में क्यों नहीं है। एक क्लर्क का काम कितना गंदा है कि बच्चे का नाम ही नहीं लिखा है इस रजिस्टर में। ताकि छोड़ो मैं ही लिख देता हूँ। रेड पेन लेता है, वो लिखता है। जैसे पंकज जे लिखने वाला था, तभी पूरी की पूरी इंक जो है उसकी एकदम से निकल जाती है, पेन के निब से पूरी इंक निकल जाती है, और पंकज का जो लिखा हुआ था नाम उसके ऊपर पूरी मिट जाती है। पूरा नाम ही एकदम से मिट जाता है, पूरी इंक हो जाता है पूरा। तो एकदम से ये हाथ झटकारता है कि अरे पूरी इंक हो गया। तो वो सोचता है कि चल छोड़ो जो भी है, काम करता हूँ, स्कूल के बाद में चला जाऊँगा, पंकज को पूछना है, उसके घर पे चला जाऊँगा क्या हुआ क्या नहीं। तो चलो ठीक है, स्कूल खत्म होती है और तुरंत पहले एड्रेस निकालते हैं। पंकज का जाता है उसके घर। जैसे ही जाता है तो उसके मम्मी पापा बाहर के रूम में बड़े मायूस से बैठे होते हैं, एकदम उदास बैठे होते हैं। जाके एकदम से पूछता है अरे क्या हो गया, पंकज कहाँ पे और आप ऐसे क्यों बैठे हो। और रो रहे। उसकी मम्मी बोल रही कि वो अंदर है, पता नहीं उसे क्या हो गया कल रात को। भागा भागा हार हो जाता है अंदर के रूम में। तो पंकज की हालत बहुत खराब, बहुत सारे मच्छर थे उसके आसपास, मतलब उस रूम के आसपास, और पंकज को सेम किसी ने चूस रखा हो, एकदम चूस लिया, पूरी बॉडी की जान निकाल दी, उस तरह से चूस लिया हो। खून वून, बॉडी धीरे धीरे सफ़ेद पड़ रही थी पूरी, और बिल्कुल वो हिलने की हालत में, इतना बोल पा रहा था। शरीर एकदम सिकुड़ गया, 20-30 किलो जैसे कम हो गया वो, मांस का वजन वैसा हो गया था। आरव एकदम शॉक में कि कल तो सही था, अभी कल तक तो एकदम परफेक्ट था, आज क्या हो गया इसको। कुछ सोच रहा था, तभी इसको देखा कि मच्छर बहुत सारे आसपास। तो ये क्या चिल्लाता है कि मम्मी पापा कि इतने सारे मच्छर, तुमको समझ नहीं आती, मच्छरदानी लगाओ उसको, मच्छरदानी में सुलाओ, क्या पता ये इस चक्कर में हुआ हो। हालांकि पागलपंती वाली बात थी, मच्छर काटने से कोई मच्छर इतने 30 किलो खून थोड़ी पी जाएंगे। तो वही सारी बात थी, लेकिन फिर भी बताया कि मच्छरदानी में रखो, इसको रात को सुलाओ, शाम में से हो गई, कल सुबह आएंगे और इसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, क्योंकि शाम को से बंद हो जाएगा, 7 बजे के बाद वैसे ही आप भेजोगे नहीं किसी को। तो इसको सुलाओ, सुबह ले जाऊंगा मैं। तो कंसर्न वगैरह जताता है, और दिमाग बड़ा खराब था उसका कि यार क्या हो गया। इस भी सब सोचते सोचते घर पे आता है। घर पे आके सोने की कोशिश करता है, जो भी है सब दिमाग पे चल रहा होता है, इसको कैसे कैसे करके हटाता है, सोने की कोशिश करता है। नाउ लेट्स मूव टू पंकज के घर। आधी रात का टाइम होता है।
पंकज की मम्मी को नींद तो नहीं आ रही होती, ऑब्वियसली बेटे की हालत इतनी ख़राब है, कैसे नींद आएगी। पंकज के पापा अचानक से उसके बगल से उठता है। तो गांव में जो है वॉशरूम जो है वो घर के बाहर होते थे, तो अंदर के रूम में पंकज सो रहा था और उसके मम्मी पापा बाहर हॉल में सोते थे, एकदम ज़मीन का ही घर था एकदम। वो उठ के पंकज के पापा उसकी मम्मी के बगल से बाहर गए। रात के 3-4 बजे हुए थे। पंकज की माँ बड़ी सदमे में थी, सुस्ती छा रखी थी, मनहूसियत छा रखी थी, चारों तरफ बैठी हुई थी, एकदम साइलेंस था पूरे गांव में। उसके पापा को गए 5 मिनट हो गई थी, वापस नहीं आए कि तभी उसकी मम्मी को आवाज़ आती है घर के जस्ट बाहर से, एकदम से किसी की हड्डी टूटने की। उसकी माँ का एकदम से दिल बैठ जाता है। वो खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करती है जहाँ से आवाज़ आई। खड़ी होने ही वाली होती है तभी बाहर से आवाज़ आती है जहाँ से हड्डी टूटने की आवाज़ आई, वहीं से उसके बाप की आवाज़ था। ये एकदम खड़ी होती है बाहर भागने के लिए, तभी अंदर के रूम से पंकज की आवाज़ आती है। ये डर के मारे सबसे पहले अंदर भागती है। अंदर भागते जैसे गेट खोलती है, अंदर देखती है कि मच्छरदानी के अंदर पंकज सो रहा था और पंकज के ऊपर एक लेडी, बहुत बड़ी, कम से कम 10-12 फीट की लेडी उसके ऊपर चढ़ी हुई थी। पंकज का एक साइड का पूरा शरीर खा चुकी थी, आधा शरीर बाकी पड़ा था उसका। मुश्किल से उसके मुंह से इतना निकल रहा था। वो उसका कंधा खा रही थी, अब लेफ्ट साइड का, राइट साइड का पूरा खा चुकी थी। अपनी आंखों से ये मंजर देख के, अपने बेटे को खाता हुआ देख के उसकी माँ के मुंह से जोर से चीख निकली, पंकज। जैसे वो पंकज चिल्लाई, लेडी एकदम से उसके सामने देखी। वो लेडी और कोई नहीं, वही लेडी थी, वही रक्त पिशाचनी थी, वही रक्त पिशाचनी जो आरव ने देखी थी मल्टीपल टाइम्स। इतना बड़ा मुंह, इतनी बड़ी आंखें, इतना बड़ा चबड़ा, दांत गड़े हुए थे पंकज के अंदर। जैसे ही उसकी मम्मी को देखा, वो छलांग मार के कूद के एकदम पंकज की माँ के पास आई। पंकज की माँ ने एकदम आंख बंद करी, वहां से गायब हो गई। क्योंकि थियरीज के अकॉर्डिंग रक्त पिशाचनी लड़कियों की, लेडीज की जान नहीं लेती, उनका खून नहीं चूसती, सिर्फ मर्दों को खाती है। जैसे ये करके एकदम से हटाया, वो गायब हो गई। पंकज को देखा, पंकज खत्म, मर चुका था। वो भागे भागे बाहर गई। बाहर उसके बाप की गर्दन गायब थी और पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था, चूसा जा चुका था। पंकज की माँ वहीं बेहोश हो गई घर के बाहर। अगले दिन सुबह सुबह गांव के लोग उठे स्कूल वूल जाने के लिए, बच्चे या फिर पानी भरने के लिए। तो सब लोगों ने देखा पंकज की माँ बाहर पड़ी हुई है, उसके बाप की ऐसी हालत है, पंकज मरा पड़ा है। सुबह हुई, सब गांव में हो हल्ला हो गया सब जगह कि ये मर गए, इस तरह से वापस से कोई मर गया है। अब तो घर के अंदर से मर गया, पहले घर के बाहर से मरते थे। बहुत कुछ हुई बात है, पूरे गांव में हल्ला हो गया और ये खबर पहुंची आरव तक। आरव को जैसे ही पता चला, आरव भागे भागे गया उसकी माँ के पास। उसकी माँ की हालत नहीं थी उठने की, रोए जा रही थी, बेहोश हो रही थी। उसे इतना ज़्यादा रिग्रेट हुआ कि मैंने कल क्यों इनकी जान नहीं बचाई, क्यों इनको अपने साथ नहीं रखा, क्यों इसको डॉक्टर के पास नहीं ले गया। बहुत कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी वजह से उसकी जान गई हो, आरव की वजह से उसकी जान गई हो। उसने कल मिल के आया था पंकज से, उसके मम्मी पापा से, लेकिन फिर भी वो कुछ कर नहीं पाया। बड़ा बुरा लग रहा था और अब धीरे धीरे उसको रियलाइज हो रहा था कि क्या पता लोग सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी वो अपने साइंस पे भरोसा रख रहा था। उसको बड़ा दिमाग खराब हो रहा था। उसी हालत में, रोए रोए हालत में एकदम वो घर पे आया। घर पे जैसे ही आया तो देखा कि श्रेया सामने उसके खड़ी है। श्रेया ने जैसे ही उसको इस हालत में देखा, एकदम से हक कर लिया और बताया आरव ने जो भी हुआ पंकज के साथ, कौन था कैसे। श्रेया ने उसको कंसोल किया और जो भी था बताया, और बताया कि ये मेरे मामा है, यही है तांत्रिक वगैरह, इनको लेके आई हूँ मैं यहाँ पे घर भर की जो दिशा वगैरह देखना। थोड़ा आरव को वियर्ड लगा, लेकिन उस हालत में कुछ बोला नहीं। उसने बोला कि चलो ठीक है, तुमको जो देखना देख लो। थोड़ा बहुत देर बातचीत करी, थोड़ा माहौल नॉर्मल किया। अब थोड़ा 1-आध घंटा रुक के आरव ने सोचा कि उसकी मम्मी जो बेहोश है पंकज की, उनका घर पे अब कोई नहीं बचा, उनको हॉस्पिटल लेके जाने वाला कौन है। तो आरव ने ये जिम्मा उठाया। आरव फटाफट से उठा और पंकज की माँ को लेके हॉस्पिटल ले जाने के लिए बताया श्रेया को कि मैं जाता हूँ। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब जाओ, ध्यान रखो, शाम को टाइम पे आ जाना। बोला ठीक है। ये गया घर से, पंकज की माँ को जो भी है दिखाया और करने चला गया। यहाँ पे इसके घर पे श्रेया और उसके मामा थे। श्रेया के मामा ने साफ साफ बता दिया कि इस घर में एंटर करते ही कि
यहाँ कुछ तो बहुत बुरा है, बहुत ज्यादा बुरी नेगेटिव एनर्जी है। और साथ में श्रेया को भी बहुत बुरी स्मेल आ रही थी, बहुत बुरी। पता नहीं समाव कैसे आरव को स्मेल नहीं आ रही थी, मतलब लाइक इतनी बुरी स्मेल उसको रहते रहते आदत लग गई है क्या, लेकिन श्रेया को एंटर करती बहुत बुरी स्मेल आ रही थी मतलब वहाँ पे। एंड उसके मामा ने बोला कोई बात नहीं, मैं इसका निकालूंगा, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके मामा ने कहा कि मुझे आज हवन करना पड़ेगा, तंत्र विद्या करनी पड़ेगी रक्त पिशाचिनी को यहाँ से निकालने के लिए। ने बोला कि रक्त पिशाचिनी, आपको कैसे पता कि यहाँ पे रक्त पिशाचिनी है? तो श्रेया के मामा ने कहा कि यहाँ पे जो तांत्रिक था कोई छोटा मोटा तांत्रिक नहीं था, बहुत बड़ा तांत्रिक था। उसका नाम था रघु। और वो तांत्रिक ने स्पेशली रक्त पिशाचिनी की साधना में उसको वश कर रखा था और उसकी साधना में बहुत टाइम दिया था। अब जब वो मर गया, किस तरह से मरा अननोन है, लेकिन अब वो मर गया तो रक्त पिशाचिनी खुली घूम रही है और ये उसी का काम है। जिस तरह से वो मार रही है सबको चूस के, उसका खून चूस के, मांस नोच के, खा के, मांस सिर्फ हड्डी और खाल छोड़ती है, ये रक्त पिशाचिनी का ही काम है। तो श्रेया कहती है कि आपको जो ठीक लगे करो, बस सब कुछ सही कर दो मेरा आरव का और सब कुछ सही हो जाए। इसको यहाँ से गाँव से छुड़वा ही दूंगी, मतलब चाहे तो नल्ला रह लेगा लेकिन मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे जॉब उसकी। उसकी मामा कहती है ठीक है अभी के लिए तो करते हैं। मुझे बोलते कि मुझे तंत्र विद्या करनी पड़ेगी, जो भी सामग्री चाहिए, कोई फूल चाहिए, कपूर चाहिए, ये वो जितनी भी सामग्री है, सामने किराने की दुकान जो थी, परचूरन की दुकान, वहां से तुम ले आओ। बाकी सामग्री जो है मैं जुगाड़ कर लूंगा, अनसन सामग्री जो भी होती है तंत्र विद्या के लिए जो भी चाहिए होती है, लाइक इसका पूछ, इसका बाल, ये वो सभी मैं कर लूंगा। श्रेया ने ठीक वैसा ही किया, वो बाहर गई, सामान वामान लेके आई जो भी था। अब विद्या करने के लिए बैठे। शाम हो चुकी थी 8-9 बजे के आसपास। बीच में उसने हवन कुंड अपना बनाया, श्रेया सामने बैठी, साथ में बाहर हॉल में करना शुरू किया। आधा घंटा कुछ नहीं हुआ, श्रेया भी देख रहे थे। तभी उसने एक राख ली, शमशान से जो लाए थे वो, और वो जैसे ही हवन कुंड के बीच में फेंकी, एकदम से आरव आया भागते हुए। क्यों है ये क्या चल रहा है मेरे घर में? अभी उसका मामा कुछ समझा पाता, उससे पहले ही बगल में बाल्टी पड़ी थी, इसके अंदर सामान था, सो से लात मार रहा है। वो कहता है ये मेरे घर में क्या चल रहा है? कितनी बार मना किया तुझे? श्रेया समझ नहीं आता तुमको? मुझे नहीं करी तुझसे शादी, अगर तुम्हें ये सब ढोंग करना है तो। बोलते अरे तुम्हारे लिए कर रहा है, कुछ ढोंग नहीं है, बस यहाँ की वास्तु वगैरह गलत हो गए। तो वास्तु मैं नहीं मानता, सब फेंक करता था, जो चिल्लाने लग जाता है चले जाओ यहाँ से, ये कौन ढोंगी पंडित को लेके आ गई, मुझे नहीं करनी शादी। तो बोले मेरे घर में तुम ये हरकतें करते रहते हो, मैं साइंस में मानता हूँ सिर्फ, ये बहुत सारी चीजें बोलता रहता है। ये सब सुन ही रहा होता है और तांत्रिक अपने मंत्र पढ़ रहा होता है कि तभी तांत्रिक अचानक से रुकता है और जोर से चिल्लाता है चुपचाप यहाँ सामने बैठ। आरव एकदम से घबरा जाता है और चुपचाप से आके सामने बैठ जाता है। सामने बैठता है, उसके पसीने आ रहे हैं और श्रेया को कुछ समझ नहीं आता कि क्या चल क्या रहा है। उसके लिए नया नया आता है, वो एकदम घबरा सी जाती है। वो बोलती है कि कोई बात नहीं मामा, गुस्सा मत करो, मान जाएगा। कि तभी तांत्रिक जो है वापस से राख उठाता है, फेंकता है उसके अंदर। सामने आरव बोलता है मत करो ये सब, कितनी बार मना किया आपको, मत करो ये सब मेरे घर में। तांत्रिक बस ये बोलता है अच्छा ये बता रहा हूँ पंकज के साथ कल रात को क्या हुआ, उसके बाप के साथ। जैसे ही ये चीज बोलता है आरव एकदम से आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है और श्रेया को देखने लग जाता है और कांपने लग जाता है। जैसे ही हरकत श्रेया देखती है वो घबरा सी जाती है, उसको दिल का धक्का सा पड़ता है, वो एकदम से पीछे हट रही होती है कि तभी ये फॉग टाइप की एक चीज होती है कांटे वाली, उठा के एकदम से आरव के गले में घोंक देता है। जैसे ही घोंकता है आरव एकदम से गला पकड़ने आता है। तांत्रिक कर बोलता है मुझे मारेगा तू? हाँ मेरे घर में मुझे मारेगा? हाँ। जैसे आ करके चिल्ला रहा होता है, तांत्रिक वहां से लकड़ी उठाता है हवन की, नुकीली लकड़ी लेके सीधा उसके मुंह के अंदर कॉच करके घोंक देता है। और जैसे उसके मुंह के अंदर लकड़ी जाती है वो पूरा राख बन के ढल पड़ता है। पूरा आरव की एकदम से राख बन जाती है, वहीं फुस करके राख ढल जाती है। श्रेया बहुत जोर से करके चिल्लाती है बाबा ये क्या किया, आरव को मार दिया आपने क्या किया? जोर जोर से आके मामा को मारने लग जाती, क्या किया आपने, आरव को मार दिया, ये क्यों किया, आपको इसलिए नहीं बुलाया था, आपने आरव के साथ क्या कर दिया? कुछ करके संभालता है अपनी भांजी को और बोलते कि अरे रुक जा, मेरी बात तो सुन, आरव नहीं था ये। अगर आरव होता तो जिंदा इंसान होता ना, मुंह में लकड़ी मारने से राख बन के थोड़ी ना गिर पड़ता, इंसान ऐसे नहीं मरता। वो भी थोड़ी देर रुकती है और समझती है, हिलते हिलते समझती कि हाँ क्या तो सही रहा है। कि तभी अचानक से राख उठाता है तांत्रिक और आखिरी बार हवन कुंड में मारता है, जिससे अग्नि बुझ जाती है। इस बार मारने से अग्नि बुझ जाती है। हाथ पकड़ते हैं श्रेया का, उठा के ले जाते हैं उसी मेज के पास, शीशे के पास में एक स्टोर रूम सा होता है, उसका गेट खोलता है और तुरंत दिखाते हैं श्रेया को धक्का मार के। वहां पे अंदर आरव की लाश पड़ी होती है, पूरी चूसी हुई, सेम उसी कंडीशन में जिस कंडीशन में तांत्रिक की लाश मिली, जिस कंडीशन में लोगों की लाश मिल रही थी,
पूरी श्वास पूरा अंदर से खींच लिया, चूस लिया, सिर्फ हड्डी और खाल। मतलब कि आरव फर्स्ट डे ही मर चुका था। उसके बाद में ये जो भी कुछ चल रहा था आरव के रूप में रक्त पिशाचनी कर रही थी। अब उसका मकसद क्या था, क्या करना चाहते थे उसके पीछे वो तो नहीं पता, लेकिन ये पहचान लिया उसके मामा ने और उसे वहीं खत्म कर दिया। लेटर ऑन वो तुरंत रात के रात वहां से खाली कर दिए। श्रेया ने सारी चीजें भुलाई, वहीं से भागे, रातों रात घर पे आए अपने। श्रेया बहुत टाइम सभ्य में रही और अब जाके वो ठीक हुई है 3, 4, 5 साल बाद, कुछ भी जो भी है। बड़ी अजीब और भयानक स्टोरी थी एंड इफ इट्स रियल दिस इज हॉरिफाइंग। मैंने सुनाई हुई मेरी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट, लाइक बेस्ट तो नहीं कहूँगा, मोस्ट लाइक ट्रॉमेटाइजिंग स्टोरी है ये। यही थी। आई होप आपको पसंद आई हो स्टोरी टेलिंग मेरी। अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई थिंक यस, शेयर कर दो प्लीज़। अभी स्ट्राइक हटी है हमारे चैनल की, तो आई होप इस पे 1 मिलियन व्यूज़ तो मैं डिजर्व करता हूँ ना, प्लीज़ कर दो, इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। और अगर श्रेया ये स्टोरी मेड अप है, दाद दूंगा भाई तुम्हारी स्टोरी टेलिंग को यार। मतलब स्टोरी टेलिंग तो मेरी, लेकिन स्टोरी राइटिंग को दाद दूंगा तुम्हारे। हाँ चलो, दाद तो क्या रक्त पिशाच से कहीं बड़े थे, मेरे ही बड़े रक्त पिशाच। चलो भाई बाय।